सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि वाक्य से ब्रह्म जिज्ञासु की ब्रह्म जिज्ञासा शांत करने के लिए आचार्य उत्तर दे रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, इससे बताया गया कि श्रोत्र इंद्रिय का जो शब्द ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्तक चेतन है, उसे आत्मरूप से जानने से श्रोत्रादि में आत्मबुद्धि रूप अध्यास की निवृत्ति होती है और जिनकी श्रोत्रादि संघात में आत्मबुद्धि रूप अध्यास की निवृत्ति हो गई और प्रारब्ध शेष है, तो इस श्रोत्रादि रूप चेतन के ज्ञान का दृष्ट फल जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल विधेय मुक्ति को बताया गया। अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मान् लोकाद अमृता भवन्ति से। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, यह वाक्य एक प्रकार से शोधित तदर्थ को बता रहा है और तत् आत्मना ज्ञात्वा, यह वाक्य तत्त्वमसि वाक्यार्थ को बताता है और अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्मान् लोकाद अमृता भवन्ति, यह तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का फल बताने वाला वाक्य है। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम यत् तत् आत्मना ज्ञात्वा श्रोत्रादो आत्मबुद्धिम अतिमुच्य जीवन मुक्ता संत धीरा प्रारब्ध क्षयानंतरम अमृता भवन्ति यानी विदेह कैवल्यम प्राप्नुवन्ति। ये ब्रह्म जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि में श्रोत्र शब्द, श्रोत्रस्य इस षष्ट्यंत का अर्थ है शब्द ग्रहण का करणभूत श्रोत्र इंद्रिय, और द्वितीय जो श्रोत्रम ये शब्द है प्रथमांत, इसका अर्थ है वो शब्द ग्रहण सामर्थ्य का निमित्त। श्रोत्र इंद्रिय में जो शब्द ग्रहण का सामर्थ्य है वो जिसकी सन्निधि से आता है उसे कहा जा रहा है श्रोत्रम शब्द से। तो श्रोत्र इंद्रिय के शब्द ग्रहण सामर्थ्य का सन्निधि मात्र से निमित्त श्रोत्र से श्रोत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा और वह जिस चेतन को कहा जाता है अपनी सन्निधि मात्र से श्रोत्र के शब्द ग्रहण में निमित्त, वह चेतन
सबकी आत्मा है, तो तुम्हारी भी आत्मा है, उसे तुम मैं के रूप में अनुभव करो। ये आचार्य शिष्य को बता रहे हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, ये जो उत्तर वाक्य है शिष्य के प्रश्न का आचार्य के द्वारा प्रयुक्त, इसमें प्रश्न अनअनुरूपत्व नामक दोष की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है। पहले इस उत्तर वाक्य में प्रश्न अननुरूपत्व की आशंका असौ एवं विशिष्ट इत्यादि से की गई। शंका करने वाले ने कहा कि शिष्य ने पूछा है चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, इस वाक्य से श्रोत्र का प्रवर्तक कौन है, वो किस प्रकार का है। तो आचार्य को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रोत्र का प्रवर्तक इस प्रेरणा से विशिष्ट है, इस प्रेरणा से विशेष से विशिष्ट है, ऐसा उत्तर देना चाहिए था। असो एवं विशिष्ट इत्यादि, और ऐसा न कह करके श्रोत्रस्य श्रोत्रम ये जो कहा जा रहा है, यह प्रश्न के अनुरूप उत्तर प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार की जो शंका की गई उत्तर वाक्य में प्रश्न अननुरूपत्व रूप दोष विषयक आक्षेप, इसका निराकरण करते हुए सिद्धांतियों ने कहा नैष दोष। तो एष दोष यानी आक्षेपकर्ता को उत्तर वाक्य में प्रश्न अननुरूपत्व रूप दोष जो भ्रांति से प्रतीत हो रहा है, वह वस्तुतः उत्तर वाक्य में नहीं है। एष दोष न का अर्थ है। क्यों नहीं है, तो कहा इसलिए कि तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, ये सूत्रात्मक उत्तर है। तो तस्य यानी श्रोत्र के प्रयोक्ता में, अन्यथा का अर्थ है श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र प्रेरणा विशेष रूप व्यापार निर्धारित न होने से, अनवगमात् का अर्थ है ज्ञात न होने से। जो श्रोत्रादि कार्यक्रम संघात का प्रयोक्ता है, उसका कोई प्रयोज्य व्यापार से अलग अपना स्वतंत्र प्रेरणा रूप व्यापार निर्धारित न होने के कारण श्रोत्रस्य श्रोत्रम इस उत्तर वाक्य में प्रश्न अननुरूपत्व दोष नहीं है। नैष दोष तस्य अन्यथा विशेष अनवगमात्, इस सूत्र वाक्य से कहा गया। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए यदि ही श्रोत्रादि इत्यादि से ये कहा गया कि जो प्रयोज्य है श्रोत्रादि संघात, उसका जो व्यापार है शब्द ग्रहणादि रूप, उस व्यापार से अतिरिक्त श्रोत्रादि की प्रेरणा विशेष रूप व्यापार श्रोत्रादि के प्रेरक चेतन का होता। जैसे कुल्हाड़ी आदि के प्रेरक काष्ठक्षेत्ता आदि का कुल्हाड़ी आदि के व्यापार से अलग व्यापार होता है। कुल्हाड़ी को लकड़ी पर पटकाना, फिर उठाना, फिर पटकाना रूप।
ये कुल्हाड़ी के प्रवर्तक काष्ठ छेदन अनुकूल व्यापार में कुल्हाड़ी का प्रवर्तक जो काष्ठ छेदता पुरुष है उसका व्यापार है। कुल्हाड़ी का व्यापार अलग है और कुल्हाड़ी के प्रयोक्ता का व्यापार अलग है। जैसे ऐसे श्रोत्रादि के प्रवर्तक का व्यापार यदि श्रोत्रादि के व्यापार से अलग होता तब तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम यह प्रश्न के अनुरूप उत्तर होता। लेकिन कुल्हाड़ी आदि के प्रवर्तक काष्ठ छेदादि के व्यापार के तरह श्रोत्रादि के प्रवर्तक चेतन का कोई अलग प्रेरणा रूप व्यापार है नहीं। अतः माना जाएगा कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम यह प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर है। इसे बताया जा रहा है भाष्य में। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि न तो इह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते श्रोत्रादीनां एव तु संहतानां व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते। यहाँ तक की चर्चा हो गई है। आगे भाष्य है अस्ति ही ये एक वाक्य और भाष्य पढ़ करके फिर टीका में आएंगे। वहाँ अनुमान बताया जा रहा है एक अस्ति ही श्रोत्रादिभिः असंहतो यत् प्रयोजन प्रयुक्त श्रोत्रादि कलापो गृहादिवत इति संहतानां प्रार्थत्वात् अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता तस्मात् अनुरूपम एव इदं प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि। यह पूर्ण विराम होना चाहिए। तस्मात् अनुरूपम एव इदं प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रादि इति श्रोत्रादि इत्यादि ये है ना। यहाँ पूर्ण विराम हाँ इसमें नहीं है, पुराने वाले में। तो ये कहते हैं श्रोत्रादि कलाप यत् प्रयोजन प्रयुक्त यानी कलाप शब्द का अर्थ है संघात समूह। तो श्रोत्रादि कलाप का अर्थ है श्रोत्रादि समूह संघात कार्यकरण संघात। इसमें प्रवृत्ति हो रही है श्रोत्रादि संघात में। श्रोत्र की प्रवृत्ति हो रही है शब्द ग्रहण रूप व्यापार में, चक्षु की प्रवृत्ति हो रही है रूप ग्रहण रूप व्यापार में, त्वक की प्रवृत्ति हो रही है स्पर्श ग्रहण में। ऐसे कार्यक्रम संघात अंतपाती प्रत्येक अंश का अपना अपना व्यापार करने में प्रवर्तन हो रहा है। तो कहते इनकी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन हो नहीं सकती और ये जड़ संघात रूप होने से ये नियम है कि संघातस्य परार्थत्वात्। जो संघात है उसमें प्रवृत्ति अपने लिए अपने प्रयोजन के लिए नहीं होती, अन्य के प्रयोजन के लिए होती है। रथादि जो संघात है जड़ उसकी प्रवृत्ति होती है जो रथी है उसे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए।
तो रथी को गंतव्य तक पहुंचाना रूप प्रयोजन ये रथ का नहीं है। रथी के प्रयोजन के लिए रथ में प्रवृत्ति है। रथ संघात रूप है। ऐसे घर में जो प्रवृत्ति है, घर भी एक संघात रूप है। ईंट सीमेंट आदि का समूह है ना। इंद्रिय की प्रवृत्ति से चेतन को क्या फल मिलता है? वो मिलता है भोग और अपवर्ग। तो जो हो रहा है अपने आप को भोक्ता और ये मुमुक्षु समझ रहा है जीव, उसे समझाया जा रहा है कि वस्तुतः तुम वो हो। कौन? जो इस कार्यक्रम संघात से अलग, यानी तत्वमसि वाक्यार्थ का उपदेश किसको है? मुमुक्षु को, जिज्ञासु को। ऐसे जिज्ञासु हैं जिसको अभी वो श्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन नित्य मुक्त है और वो मैं ही हूं ऐसा निश्चय नहीं है। वो चाहता है मुक्त होना, इसलिए तो जिज्ञासा है ना। और उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिज्ञासा हुई किस लिए? कि प्रयोजन की इच्छा साधन की इच्छा को उत्पन्न करती है। तो जिज्ञासा तो है ज्ञान रूप साधन की इच्छा। इसका अर्थ है कि साधन की इच्छा कर रहा है तो उसके फल की इच्छा उसके अंदर है, मुमुक्षु है। तो मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए आवश्यक है श्रोत्रादि का सन्निधि मात्र से प्रवर्तक जो है उसका मय के रूप में ज्ञान। उसका मय के रूप में ज्ञान होने के बाद फिर ये ज्ञात होता है कि मैं तो नित्य मुक्त था, उससे पहले तक नहीं होता। तो ये भ्रांति निवृत्ति के लिए आरोपित जो बंधन है, इस बंधन की निवृत्ति होने पर ही नित्य मुक्तता का, उसके आप्त कामत्व का बोध होता है। उससे पहले तक उसको या तो अभ्युदय की या तो मोक्ष की कामना रहती है। तो ये अभ्युदय है भोग और मोक्ष है अपवर्ग। ये जो चाह रहा है उसे समझाया जा रहा है कि तुम तो वस्तुतः अभोक्ता हो और वस्तुतः नित्य मुक्त हो, इस समय भी मुक्त ही हो। इस समय भी मुक्त हो ये समझ में नहीं आ पाएगा जब तक श्रोत्रादि में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन नहीं होगा। तो श्रोत्रादि से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन करने के लिए ये दिखाना जरूरी है, उपदेश करना उसको प्रयोजन है। तो ये कह रहे हैं कि श्रोत्रादि संघात प्रवृत्त हो रहा है और उसकी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन नहीं होगी। और संघात रूप होने के कारण जड़ है, जड़ की प्रवृत्ति
अपने लिए नहीं होती, अपने से असंगत अन्य चेतन के लिए होती है। तो श्रोत्रादि की जो प्रवृत्ति है वह जिस चेतन के प्रयोजन के लिए है, ऐसा चेतन श्रोत्रादि से अलग श्रोत्रादि का प्रवर्तक विद्यमान है। उसी साक्षी में आरोपित है बंधन। उस बंधन की निवृत्ति के लिए, आरोप से मुक्त होने के लिए आवश्यक है वो ये ज्ञान। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगतः। तो श्रोत्रादि से अलग श्रोत्रादि का प्रवर्तक, जिसके प्रयोजन के लिए श्रोत्रादि की प्रवृत्ति है, वह विद्यमान है। अस्ति का कर्ता है वो श्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन। और वो कैसा है? वो श्रोत्रादि से असंगत है और उसी के प्रयोजन से प्रयुक्त होकर के, यानी उसी के प्रयोजन के लिए श्रोत्रादि जड़ कार्यक्रम संघात प्रवृत्त हो रहा है, या तो भोग या तो अपवर्ग के लिए उसके बद्ध है और अपने आप को भोक्ता समझ रहा है और संसार अंतःपाती भोग की अपेक्षा है, तो उसे भोग प्रदान करने के लिए श्रोत्रादि इंद्रियां शब्दादि विषयों का ग्रहण करती है, शब्दादि से सुखानुभूति कराने के लिए। तो गृहादिवत ये दृष्टांत है। तो जैसे गृहादि अपने से अलग गृह स्वामी के लिए होते हैं संघात रूप होने से, ऐसे ये कार्यक्रम संघात भी संघातात्मक होने से वह अपने से असंगत जो चेतन है उसके लिए प्रवर्तमान होंगे, प्रवृत्ति करेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता श्रोत्रादि भी असंगत अस्ति। श्रोत्रादि का प्रवर्तक श्रोत्रादि से असंगत विद्यमान है। संगत का अर्थ है संबद्ध, असंगत का अर्थ है असंबद्ध, अलग, पृथक। सम उपसर्ग पूर्वक हन धातु है गत्यर्थक। हन गतिहीन सही धातु है ना, तो यहाँ गत्यर्थक लेना। सम उपसर्ग हो जाएगा तो संगति, संगति का अर्थ होता है संबंध। ऐसे संगत का अर्थ हो जाएगा संबद्ध, असंगत का अर्थ है असंबद्ध। यानी उस समूह के अंदर नहीं है, समूह से अलग है, बाहर है। कार्यक्रम संघात का जो सदस्य नहीं है उसे कहा जाएगा कार्यक्रम संघात से असंगत। गृह स्वामी घर का जो अंश है, ईंट पत्थर बजरी आदि, उनमें से कोई भी नहीं है, वो अवयव नहीं है घर का, घर से अलग है पूरे संघात से, तब उस घर का भोक्ता बन जाता है। ऐसे ही कार्यक्रम संघात से अलग कार्यक्रम संघात का प्रवर्तक है। तस्मात् अनुरूपम एव इदम प्रतिवचनम श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि। तो श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो उत्तर दिया है आचार्य ने
शिष्य के प्रश्न का वह प्रश्न के अनुरूप ही है। तस्मात् का अर्थ है श्रोत्रादि का प्रवर्तक श्रोत्रादि के व्यापार से अतिरिक्त अपनी स्वतंत्र विकारात्मक प्रेरणा रूप व्यापार से रहित होने से, तस्मात् का अर्थ निकलेगा उसका कोई स्वतंत्र व्यापार विशेष न होने से, वह निर्विशेष होने से, निर्विकार होने से। श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि जो उत्तर है वह शिष्य के प्रश्न के अनुरूप ही है। अब टीका को देखिए। श्रोत्रादयः स्वविलक्षण शेषा संहतत्वात् गृहादिवत् इति अनुमानेन श्रोत्रादि शेषी तावत् अवगम्यते। तो कहते ये एक अनुमान जो अभी भाष्य में सूचित हुआ, अस्ति ही श्रोत्रादि भी असंगत इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान ने जो अनुमान बताया वो अनुमान इस प्रकार का है कि श्रोत्रादयः पक्ष है, स्वविलक्षण शेषाः, इसमें तो जोड़ देंगे तो साध्य बन जाएगा। श्रोत्रादयः स्वविलक्षण शेषत्व, श्रोत्रादि में श्रोत्रादि पक्ष है, उसमें स्वविलक्षण शेषत्व साध्य होगा। और संहतत्वात् हेतु है, गृहाधिवत दृष्टांत है, तो व्याप्ति बनेगी यत्र यत्र संहतत्वम तत्र तत्र स्वविलक्षण शेषत्वम यथा गृहादय, ये दृष्टांत हो जाएगा कि जहाँ जहाँ संहतत्व है, संहतत्व का अर्थ है समूह रूपत्व, संघातत्व, संबद्धत्व, तो जो भी समूह रूप पदार्थ है वह स्वविलक्षण जो है उसका शेष है। शेष का अर्थ होता है साधन, अंग, भोग्य। तो ये स्वविलक्षण में स्व से लेना संघात को, स्वविलक्षण का अर्थ है जो अपने से असंबद्ध है, असंगत है, और उसका शेष। तो जो भी संघात होगा वह संघात अंतःपाती जो नहीं है उसका शेष होता है, उसका साधन होता है, उसके प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होता है। जैसे गृहादि संघात रूप होने से, गृहादि संघात का जो अवयव नहीं है, ऐसे गृह स्वामी के लिए गृह रूप संघात की प्रवृत्ति है, गृह उसका गृह स्वामी का शेष है, ये दृष्टांत है। ऐसे श्रोत्रादि भी गृह के तरह संघात रूप है, तो उनमें स्वविलक्षण शेषत्व का व्याप्य संघ तत्व रहता है। तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहा करता। तो श्रोत्रादि में संघ तत्व धर्म जो व्याप्य है वो विद्यमान है यदि, तो निश्चित वह अपने व्यापक स्वविलक्षण शेषत्व को भी श्रोत्रादि में सिद्ध करेगा, निश्चित करेगा। तो इस अनुमान से ये निश्चित होगा कि श्रोत्रादि अपने से भिन्न शेषी के शेष है,
इससे स्रोत्रादि से अलग स्रोत्रादि का शेषी यानी प्रवर्तक सिद्ध हुआ। स्रोत्रादि जिसके उपकरण है, साधन है, वो सिद्ध हुआ। तो ये कहा कि इति अनुमानेन स्रोत्रादि शेषी तावत अवगम्यते। तो स्रोत्रादि जिसका शेष है ऐसा स्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन इससे निश्चित होता है, इस अनुमान से। अब उसे संगत रूप माना जाए या असंगत रूप माना जाए। स्रोत्रादि का जो शेषी है, स्रोत्रादि तो संगत रूप है, ऐसे स्रोत्रादि का शेषी भी स्रोत्रादि के तरह संगत है या असंगत है। तो कहते हैं स्रोत्रादि के शेषी को स्रोत्रादि के तरह संगत मानेंगे यदि, तो जो भी संघात रूप है वह अन्य का शेष होता है। तो फिर स्रोत्रादि का शेषी भी यदि स्रोत्रादि के तरह संगत रूप होगा तो उसमें भी अन्य शेषत्व सिद्ध होगा, उसके भी एक अन्य शेषी की कल्पना करनी पड़ेगी। और वो जो स्रोत्रादि के शेषी का शेष दूसरा शेषी सिद्ध होगा, उसे भी संघात रूप मानेंगे यदि, तो फिर उसका भी एक अन्य शेषी सिद्ध होगा। ऐसी अनवस्था प्राप्त होगी, अनवस्था नामक दोष आएगा। इसलिए मानना होगा कि जो संघात रूप स्रोत्रादि है उसका शेषी चेतन असंगत है, वो संघात रूप नहीं है। ये आगे कहा जा रहा है। तो संघात रूप न होने से असंगत हुआ, असंबद्ध हुआ। इसे आगे कह रहे हैं कि यदि सोपी, स शब्द से स्रोत्रादि का शेषी लेना, जो इस अनुमान से निश्चित हुआ, तो सोपी यानी वो स्रोत्रादि का शेषी भी संघत स्यात्, यदि उसे भी संघात रूप मानेंगे यदि, तो कहते तरही गृहादिवत अचेतन स्यात्, वो घर के तरह अचेतन मानना पड़ेगा। जो संघात होता है वो अचेतन होता है, तो वो भी संगत हो जाएगा तो अचेतन होगा, और अचेतन होने से फिर उसका भी एक दूसरा शेषी मानना पड़ेगा। वो आगे कहते हैं कि ततः तस्यापि अन्य शेषी कल्प्य, तो वो जो स्रोत्रादि का शेषी है उसमें संघात रूपत्व मानने से जड़त्व आया, और जड़त्व होने से उसके भी अन्य शेषी की कल्पना करनी पड़ रही है। और तस्यापि अन्य, और वो भी संघात रूप होगा यदि स्रोत्रादि के शेषी का शेषी, तो उसे भी संघात रूप मानेंगे तो फिर उसके भी दूसरे शेषी की कल्पना करनी पड़ेगी। इति अनवस्था प्रसंग, ये अनवस्था दोष का प्रसंग आएगा, अनवस्था दोष प्राप्त होगा। उसका परिहार करने के लिए अनवस्था प्रसंग परिहाराय असंगत चेतनो गम्यते, वो जो स्रोत्रादि का शेषी है पूर्व अनुमान से निश्चित, वह असंगत है, चेतन है, संघात रूप नहीं है, असंगत चेतन है, ये निश्चित होगा। और ये निश्चय होने से ये निकलेगा कि अतः सर्वसाक्षिणं लक्षयितुं युक्तम एवं प्रतिवचनम इत्यर्थ। तो जो सर्वसाक्षी है यानी सर्वाभाषक चेतन है, सर्व शब्द से तो लेना पूरा अनात्म वर्ग, वो संघात रूप है, जो भी संघात रूप है, जड़, वो जड़ है, संघात रूप होने से जड़ है। और एक ऐसा होगा जो
जड़ का अवभासक चेतन है वह असंगत है, जड़ नहीं है, चेतन है। तो इस प्रकार अतः सर्व साक्षिणम, इसमें सर्व शब्द से लेना संघात मात्र को, संघात एक वेष्टि संघात मात्र नहीं, समष्टि वेष्टि पूरे संघात मात्र को। साक्षी का मतलब प्रकाशित करने वाला, उसे लक्षित करने के लिए सर्वावभासक चेतन को, यानी तत्वमसि वाक्यांतर्गत शोधित तदर्थ को लक्षित करने के लिए कहते युक्तम एव प्रतिवचनम। ये जो उत्तर दिया है श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि आचार्य ने, वह प्रश्न के अनुरूप ही है, उचित उत्तर है। युक्तम का अर्थ है उचितम। ये वह होना चाहिए, युक्तम एवं युक्तम एव वचनम, एवं भी है तब भी चलेगा। श्रोत्र से श्रोत्रम इत्याकारकम ऐसा लगाना, एवं का अर्थ श्रोत्र से श्रोत्रम इत्याकारक जो वचन है वह उचित ही है। एवं वचनम का अर्थ है श्रोत्र से श्रोत्रम इत्याकारक वचन, यह प्रतिवचन उचित है। ये जो कहा था श्रोत्रादीनाम एवतु संहतानाम व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन फलावसान लिंगेन अवगम्यते। श्रोत्रादि का प्रवर्तक चेतन निर्व्यापार है, और निर्व्यापार होने पर भी वह श्रोत्रादि के व्यापार से ही लक्षित होता है, ये कहा था ना। तो वहाँ भाष्य में इसी पृष्ठ पर 18 नंबर पृष्ठ पर जो वाक्य है अंतिम, श्रोत्रादीनाम एवतु संघातानाम व्यापारेण, इस व्यापार के वहाँ पर दो विशेषण है, तृतीयांत पद, एक आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन और फलावसान लिंगेन, ये दो विशेषण है ना। उसमें फलावसान लिंगेन ये व्यापारेण का विशेषण है। इसका दो प्रकार से विग्रह टीकाकार बता रहे हैं, एक बहुव्रीहि समास फलावसान लिंग में और एक तत्पुरुष समास। तो पहले बहुव्रीहि समास का विग्रह करके बता रहे हैं कि फलावसानम यानी फल निष्पत्तिर लिंगम यस्मिन, ये किस पद की व्याख्या चल रही है भाष्यस्थ, ये मालूम है ना? कौन सा पद है? व्यापारेण का विशेषण रूप फलावसान लिंग, ये एक पद है ना। इसका ये विग्रह है कि फलावसानम लिंगम यस्मिन व्यापारे स व्यापार फलावसान लिंग तेन फलावसान लिंगेन, ऐसा विग्रह होगा। किसका? इस विशेषण का। इसमें फलावसान शब्द का बीच में टीकाकार ने अर्थ किया फल निष्पत्ति। फलावसानम भाष्य में है, बहुव्रीहि समास में दो पद होते हैं ना, फलावसानम एक और लिंगम एक दूसरा। इसमें बहुव्रीहि समास हुआ है, वेदीकरण बहुव्रीहि। और फलावसानम में भी समास है, वो षष्ठी तत्पुरुष फलस्य अवसानम फलावसानम, और अवसानम शब्द का अर्थ कर रहे हैं निष्पत्ति। तो फलावसानम शब्द का अर्थ कर दिया फल निष्पत्ति।
फल निष्पत्ति, इसमें फल शब्द का अर्थ है प्रमा। श्रोत्र इंद्रिय प्रमाण है ना, और प्रमाण का जो व्यापार होता है वह होता है प्रमा की उत्पत्ति के लिए। प्रमा है प्रमाण का फल, प्रमाण व्यापार का फल है प्रमा की उत्पत्ति। इसलिए कहते हैं कि फल अवसानम यानी फल निष्पत्तिर लिंगम यस्मिन् व्यापारे। श्रोत्रादि के व्यापार में लिंग यानी ज्ञापक है प्रमा की उत्पत्ति। प्रमा कार्य है और वह हुई है, उत्पन्न हुई है का अर्थ है बिना प्रमाण व्यापार के नहीं होगी। शब्द को हम जानते हैं तो शब्द का जो ज्ञान है, उत्पन्न हुआ शब्द ज्ञान, यह ज्ञापक बन जाता है कि शब्द का ग्राहक जो श्रोत्र इंद्रिय है उसका व्यापार हुआ। श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार के बिना शब्द का ज्ञान नहीं होता, और हमें शब्द का ज्ञान हो गया है, इसका अर्थ है कि श्रोत्र इंद्रिय का शब्द ज्ञानानुकूल व्यापार हुआ है। तो इस प्रकार जैसे धूम अज्ञात अग्नि का ज्ञापक बन जाता है, लिंग बन जाता है, ऐसे ये जो फल शब्दित प्रमा है उसकी निष्पत्ति ये ज्ञापक बन जाती है प्रमाण के व्यापार का। इसलिए प्रमाण व्यापार को कहा जाता है फलावसान लिंग। फलावसान यानी फल की उत्पत्ति अर्थात प्रमा की उत्पत्ति जिसका लिंग है यानी ज्ञापक है, ऐसा व्यापार। और उस व्यापार से श्रोत्रादि का प्रवर्तक जो चेतन है वह निश्चित होता है, ज्ञापित होता है। अवगम्यते का कर्म तो है श्रोत्रादि नाम प्रयोक्ता, अवगम्यते। वो श्रोत्रादि के प्रवर्तक चेतन की अवगति का ज्ञापक कौन बनेगा? श्रोत्रादि का व्यापार। और श्रोत्रादि के व्यापार का ज्ञापक कौन बनेगा? वो प्रमा की उत्पत्ति। प्रमा की उत्पत्ति हुई यानी शब्द का ज्ञान हुआ, उससे श्रोत्र का व्यापार ज्ञात हुआ, और श्रोत्र के व्यापार से ज्ञापित होता है वो श्रोत्र इंद्रिय के व्यापार से उत्पन्न हुई जो वृत्ति शब्दात्मिका शब्दाकारा, उस वृत्ति का अवभाषक साक्षी वो ज्ञात होता है कि उसकी सन्निधि मात्र से जड़ श्रोत्र इंद्रिय, जड़ में प्रवृत्ति तो बिना चेतन की नहीं होती ना, तो श्रोत्र इंद्रिय में शब्द को अवभाषित करने की शक्ति कहाँ से आई? तो जिस चेतन की सन्निधि मात्र से श्रोत्र इंद्रिय ने शब्द को प्रकाशित किया, शब्द प्रकाशन अनुकूल व्यापार किया, शब्द विषयनी प्रमा उत्पत्ति अनुकूल व्यापार में समर्थ हुआ, श्रोत्र इंद्रिय जिस चेतन की सन्निधि में, वह चेतन विद्यमान है, ऐसा निश्चय हो जाता। तो फलावसानम यानी फल निष्पत्तिर लिंगम यस्मिन्, ये एक बहुरी समास हुआ फलावसान लिंगम शब्द का। तेन फलावसान लिंगेन व्यापारेण, ऐसा अन्वय हो जाएगा। हाँ,
यदि बधिर हैं, हाँ तो बधिर हैं यदि, तो नहीं होगा। इसका अर्थ होता है कि करणगत जो दोष, प्रमेयगत जो दोष, प्रमात्रिगत जो दोष, ये सारे दोष न हो, तब जिसकी निर्दोष प्रमाता प्रमाण आदि के व्यापार से, व्यापार होने पर भी यदि चेतन न हो तो नहीं हो पाएगी फल निष्पत्ति। तो जैसे मिट्टी कारण है कहा जाता है, लेकिन कुलाल का चक्र टूटा हुआ हो तो घड़ा थोड़ी बनेगा, तो मिट्टी का दोष नहीं माना जाएगा। कार्य कारण भाव किया जाता है तो निर्दोष कार्यकरण कलाप होना चाहिए। तो आगे कहते हैं टीका में टीकाकार की अवगत्या ही कर्णस्य व्यापारो लिंग्यते। अवगत्या यानी वो शब्द विषयनी जो प्रमा, जिसको फल कहा जा रहा था, उस फल से करण का व्यापार लिंग्यते यानी अभिव्यज्यते, ज्ञापित होता है, अभिव्यक्त होता है। अब दूसरा जो तत्पुरुष समास है फलावसान लिंगे न में, ये बहुरी समास का विग्रह तो हो गया, अर्थ कर दिया। अब षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं यदि, तो उस समय फलावसान शब्द का अर्थ दूसरा होगा। फलावसान का अर्थ फल निष्पत्ति यानी प्रमा की उत्पत्ति, यह अर्थ नहीं निकलेगा। अपितु फलावसान शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विकार चेतन, फलावसान है। और उस निर्विकार चेतन का लिंग यानी ज्ञापक, अभिव्यंजक, ये अर्थ निकलेगा फलावसान लिंगम शब्द का। फलावसानस्य लिंगम इति फलावसान लिंगम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। पहले बहुव्रीहि समास था, उस समय फलावसान शब्द का अर्थ था फल की निष्पत्ति, और यहाँ फलावसान शब्द का अर्थ हो रहा है फल का जिसमें पर्यवसान होता है। फल का अर्थ है वो प्रमा रूप वृत्ति, श्रोत्रेंद्रिय और शब्द के संबंध से उत्पन्न हुई शब्दाकार प्रमा, वो फल शब्द का अर्थ निकलेगा। और उसका अवसान यानी पर्यवसान, विलय जिसमें होता है, तो पानी में एक तरंग उठता है, उस तरंग का विलय कहाँ होता है? पानी में ही। ऐसे जितनी भी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं उनका अंतिम पर्यवसान किसमें होता है? वो होता है निर्विकार चेतन में। तो इसलिए निर्विकार चेतन फलावसान शब्द का अर्थ है। फलस्य अवसानम यानी पर्यवसानम इति फलावसानम, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास। और फिर फलावसानस्य लिंगम इति फलावसान लिंगम, ऐसे दो षष्ठी तत्पुरुष समास। फल यानी प्रमा यानी वृत्ति का विलय जिसमें होता है, तो जैसे नदी का पर्यवसान है समुद्र, ऐसे वृत्ति मात्र का, प्रमा मात्र का विलय है ब्रह्म, निर्विकार चेतन। इसलिए फलावसान शब्द का अर्थ निकलेगा नित्य चेतन। और वो उस नित्य चेतन का लिंग यानी ज्ञापक, वो कौन है? करण व्यापार, श्रोत्रादि का व्यापार। श्रोत्रादि के व्यापार से अवभाषित होता है वह निर्विकार चेतन। हाँ, तो उपादान कारण वो ब्रह्म है,
सर्प का लय किस में होता है? सर्प का लय रस्सी में ही होता है ना। हाँ हाँ। और वो अविद्या भी कल्प यानी अधिष्ठान में अध्यस्त का विलय होता है। हाँ हाँ। तो उसी को लेकर के ये सारा अंतःकरण और अंतःकरण का परिणाम जिसमें अध्यस्त है, अंतःकरण के अधिष्ठान में अंतःकरण का परिणाम रूपा जो वृत्ति है उसका भी अंतःकरण का भी विलय होगा। अंतःकरण तो वृत्त्यात्मक ही है ना, वो अपने अधिष्ठान में विलीन होगा। ये मान करके अंतिम में जो शेष रहता है उसे विलय स्थान कहा जाता है। तो अंतिम में शेष रहता है अधिष्ठान ही, इसलिए अधिष्ठान में विलय मान रहे हैं। तो ये कहते हैं नित्यावगति व्यंजकत्वात् वा फलावसान लिंगम व्यापार, यानी श्रोत्रादि का व्यापार फलावसान लिंग इसलिए है कि वह नित्यावगति, फलावसान शब्दित जो नित्यावगति है, नित्य अवगति कहते हैं चेतन को, ब्रह्म को। श्रोत्रादि का जो सन्निधि मात्र से प्रेरक है उसे कहा जाता है नित्य अवगति। वो यहाँ पर फलावसान शब्द का अर्थ है, श्रोत्रादि का सन्निधि मात्र से प्रेरक। और उसका लिंग यानी ज्ञापक, वो कौन है? श्रोत्रादि का व्यापार। इसलिए कहते हैं नित्यावगति व्यंजकत्वात् वा, ये लगाना व्यापारस्य इसके साथ एक। तो नित्यावगति व्यंजकत्वात् श्रोत्रादि व्यापारस्य, ऐसे षष्ठ्यंत पद का ऊपर से अध्यार करना, श्रोत्रादि व्यापारस्य। श्रोत्रादि का व्यापार निर्विकार चेतन का अवभाषक होने से, लिंग होने से का अर्थ है ज्ञापक होने से, अभिव्यंजक होने से। फलावसान लिंगम व्यापार, व्यापार यानी श्रोत्रादि का व्यापार, उसे फलावसान लिंग कहा जाता है। का मतलब निर्विकार चेतन का अभिव्यंजक कहा जाता है, व्यापक कहा जाता है, लिंग कहा जाता है। और तेन शेषी लक्ष्यते इत्यर्थ, तेन यानी व्यापारेण, तत्शेषी लक्ष्यते। तो तत्शेषी यानी वह जिसके लिए प्रवृत्त हो रहा है, वो शेषी है, वो प्रवर्तक। श्रोत्र से श्रोत्रम, इस श्रोत्रम पद से लिया जा रहा है जिसको, वह ज्ञापित होता है। तेन यानी श्रोत्र व्यापारेण, तो श्रोत्र के व्यापार से श्रोत्र का अपनी सन्निधि मात्र से प्रवर्तक निर्विशेष चेतन ज्ञापित होता है। ये अर्थ निकलता है फलावसान लिंगेन व्यापारेण श्रोत्रादीनाम प्रयोक्ता अवगम्यते, इस वाक्य का। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। वो कल क्या अष्टमी है? कल अनध्याय है।